हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद अंजलि गिरधर। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स का चैप्टर साउंड। ये पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना फर्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन इज़ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। कितनी फ्रिक्वेंसी का साउंड ह्यूमन सुन सकता है, उसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20,000 के कम फ्रिक्वेंसी का भी साउंड जो है ह्यूमन नहीं सुन सकता, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी भी ह्यूमन नहीं सुन सकता। चिल्ड्रन यंगर देन 5 years एंड डॉग्स कैन हियर अप टू 25 किलो हर्ट्ज। जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं 5 साल से छोटे, और डॉग जो होते हैं वो 25 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को सुन पाते हैं। द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज लोअर देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड। 20 हर्ट्ज से कम की जो फ्रिक्वेंसी वाली साउंड होती है उसको इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। ए वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम प्रोड्यूसेस इंफ्रासोनिक साउंड। जो सिंपल पेंडुलम है, जो वाइब्रेट कर रहा है, वो इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है। राइनोसिरस कम्युनिकेट ईच अदर यूजिंग फ्रिक्वेंसीज एज लो एज 5 हर्ट्ज। राइनोसोरस जो होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं 5 हर्ट्ज से कम फ्रिक्वेंसी की साउंड से। एलिफेंट्स एंड वेल प्रोड्यूसेस इंफ्रासोनिक वेव्स। एलिफेंट्स और वेल्स क्या करते हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। अर्थक्वेक्स प्रोड्यूसेस इंफ्रासोनिक वेव्स बिफोर शॉक वेव्स विच सम एनिमल्स कैन हियर एंड गेट डिस्टर्ब। जो अर्थक्वेक आते हैं तो उससे पहले क्या होता है? शॉक वेव से पहले इंफ्रासोनिक वेव्स जो रिलीज होती हैं, तो जो एनिमल इन इंफ्रासोनिक वेव्स को सुन पाते हैं वो इनको सुनकर थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उनको उस जो अर्थक्वेक है उसका जो एहसास है वो पहले हो जाता है। The sound of frequencies higher than 20 kilohertz are known as ultrasonic waves. जो साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती है उसको अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है। डॉग्स, पोपोइज, डॉल्फिन्स, बैट्स एंड रैट्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड। ये जो एनिमल्स हैं ये अल्ट्रासोनिक साउंड सुन पाते हैं। बैट्स एंड रैट्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। बैट और जो रैट है वो अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस भी कर पाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हियरिंग एड की। ये क्या होती है? इट इज़ बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड बाय पर्सन हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग। अब ऐसे लोग जिनको सुनने में परेशानी होती है, आपने देखा होगा उनके कानों में एक मशीन लगी होती है, उसी मशीन को ही हियरिंग एड बोला जाता है, जिससे उनको सुनने में आसानी होती है। माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, देन दोज आर एम्पलीफाइड बाय एम्पलीफायर। तो इसकी प्रोसेस क्या होती है? इसमें जो माइक्रोफोन लगा होता है वो साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पहले कन्वर्ट करता है और फिर एम्पलीफायर के द्वारा इनको एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाइड सिग्नल्स आर सेंड टू द स्पीकर ऑफ हियरिंग एड। एम्पलीफाइड जो सिग्नल्स होते हैं उनको हियरिंग एड के स्पीकर तक पहुंचाया जाता है। द स्पीकर कन्वर्ट द एम्पलीफाइड सिग्नल टू साउंड एंड सेंड टू ईयर फॉर क्लियर हियरिंग। और ये जो स्पीकर हैं ये कन्वर्ट करते हैं एम्पलीफाइड सिग्नल को साउंड में और कान तक पहुंचाते हैं, जिससे कि उस पर्सन को आवाज़ क्लियर सुनाई देती है। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के क्या एप्लीकेशन है? अल्ट्रासाउंड क्या था? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी को अल्ट्रासाउंड बोला था। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स इन इंडस्ट्रीज विदाउट डैमेजिंग दैम। अब इसमें क्या होता है, इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े मेटल के ब्लॉक्स होते हैं उनमें अगर कोई क्रैक आ जाए, उनमें कोई अगर थोड़ा सा वो अगर दरार वगैरह आ जाती है, तो उसमें क्या करना है, उसको पता लगाने के लिए अपने अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। आगे इसकी प्रोसेस बताएंगे। इट इज़ यूज इन इंडस्ट्री टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज स्पायरल ट्यूब्स, ओड शेप मशीन्स एक्सेट्रा। और इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है कि ऐसे पार्ट्स, मशीन्स के ऐसे पार्ट्स को साफ करने के लिए जहाँ तक पहुँचना हार्ड होता है। इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी सच एज लीवर, गैल ब्लैडर, किडनीज, यूट्रस एंड हार्ट। इनका यूज़ किया जाता है इंटरनल ऑर्गन जो है ह्यूमन बॉडी के, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इकोकार्डियोग्राफी। दीज वेव्स आर यूज टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ हार्ट एंड इट्स इमेज आर फॉर्म्ड। दिस टेक्निक इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। ये जो वेव्स हैं इनका यूज़ किया जाता है रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ हार्ट एंड इट्स इमेजेस आर फॉर्म्ड। हार्ट की एक इमेज गेन करने के लिए दिस टेक्निक इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। इसको अपने ईसीजी या इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं।
Ultrasonography, the technique of obtaining picture of internal organs of the body by using echoes of ultrasound waves is called ultrasonography. अब अल्ट्रासोनोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अपने इंटरनल ऑर्गन्स की जो इमेज है वो गेन की जाती है, वो प्राप्त की जाती है इकोज के द्वारा, तो उसको अपने क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। इन सब में अल्ट्रासाउंड यूज होता है। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू स्प्लिट टाइनी स्टोन्स इन किडनीज इनटू फाइन ग्रेन्स। अब अगर किसी के किडनी में स्टोन होता है तो उसको ब्रेक करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। अब मेटल ब्लॉक के अंदर कैसे अपने दरार का पता लगाएंगे, क्रैक का पता लगाएंगे, वो देखते हैं। जैसे कि ये मेटल ब्लॉक दे रखा है आपको और इसके इस पार्ट में क्रैक है, तो यहाँ से अपनों ने अल्ट्रासाउंड को भेजा और यहाँ पे अपनों ने क्या लगा रखे हैं, डिटेक्टर लगा रखे हैं। तो जहाँ पे दरार नहीं है वहाँ से तो अल्ट्रासाउंड सीधी निकल रही है, बट जहाँ पे दरार है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो अल्ट्रासाउंड आ रही है वो वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, उसी डायरेक्शन में जा रही है, आगे नहीं जा रही। तो यहाँ का जो डिटेक्टर है इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो अपने को पता चल जाएगा कि इस पार्ट में कहीं ना कहीं क्रैक है। इस तरीके से अल्ट्रासाउंड से अपने क्रैक्स को पता लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सोनार क्या होता है। द वर्ड सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका मीनिंग है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या काम करती है ये डिवाइस? सोनार इज ए डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। सोनार का काम ये होता है, एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है डिस्टेंस को, डायरेक्शन को और वाटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनकी स्पीड को मेजर करने के लिए। सोनार कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसमीटर एंड ए रिसेप्टर और डिटेक्टर एंड इंस्टॉल्ड एट द बॉटम ऑफ ए शिप। इसके अंदर एक ट्रांसमीटर और एक डिटेक्टर लगा होता है और ये किसी भी शिप के बॉटम में एकदम तले पे लगाया जाता है। द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब जो ट्रांसमीटर है वो प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को। These waves travel through water and after striking the object on the bottom of sea are reflected back and received by detector। फिर ये जो अल्ट्रासाउंड जो है ये जाती है सी के अंदर और सी में कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उससे टकराकर वापस आती है, तो उसको डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको इमेज दिखा रखी है, शिप के नीचे यहाँ पे लगा रखा है इसको, सोनार को। तो सबसे पहले क्या किया, अल्ट्रासाउंड नीचे गया, ऑब्जेक्ट से टकराया, फिर वापस आया और यहाँ पे एक डिटेक्टर है जिसने इसको डिटेक्ट कर लिया। ये डिटेक्टर, ट्रांसमीटर सब आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। These reflected waves are converted into electric signals by detector। ये जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं इनको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में डिटेक्टर के द्वारा। द सोनार डिवाइस मेजर्स द टाइम टेकन बाय अल्ट्रासाउंड वेव्स टू ट्रेवल फ्रॉम शिप टू बॉटम ऑफ सी एंड बैक टू शिप। अब सोनार डिवाइस के द्वारा टाइम मेजर किया जाता है जब अपनों ने अल्ट्रासाउंड को रिलीज किया और जब वो रिफ्लेक्ट होके वापस उस शिप तक पहुंचती है उस टाइम को। हाफ ऑफ दिस टाइम गिव्स द टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासाउंड वेव्स फ्रॉम शिप टू बॉटम। अब शिप टू बॉटम, शिप से बॉटम तक जाने में कितना टाइम लगेगा, उसने जो सोनार ने जो मेजर किया है उससे हाफ टाइम लगेगा, क्योंकि वो पूरी प्रोसेस को मेजर कर रहा है। पहले साउंड जो नीचे गया फिर वापस ऊपर आया, उस पूरे टाइम को। लेट द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड सिग्नल इज टी। मान लिया कि टाइम जो है ट्रांसमिशन और वापस डिटेक्ट करने में वो टी है। स्पीड ऑफ साउंड थ्रू सी वाटर इज वी, और साउंड की जो स्पीड है वाटर के अंदर वो वी है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव्स, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है वेव्स ने 2d। तो अब फॉर्मूला से क्या होगा, 2d इज इक्वल टू वी इंटू टी। वी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। दिस इज कॉल्ड इको रेंजिंग, इसको इको रेंजिंग कहा जाता है। The sonar is used to find the depth of sea to locate underwater hills, valleys, submarines, icebergs and sunken ships। अब सोनार का यूज किया जाता है सी की डेप्थ मेजर करने के लिए और सी के अंदर जो आइसबर्ग, सबमरीन्स वगैरह है उनका पता लगाने के लिए। Bats fly in the dark night by emitting high-pitched ultrasound waves which are reflected from the obstacle or prey and return to bats' ear। जो रात को जो बैट्स फ्लाई करते हैं, चमगादड़ उड़ते हैं डार्क नाइट के अंदर, वो क्या करते हैं, एक हाई पिच का साउंड
प्रोड्यूस करते हैं, एक अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं विच आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, और उनके अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस उन तक आता है, जिसको सुनकर उनको पता लगता है कि आगे ऑब्स्टेकल है और वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन टेल्स द बैट वेयर द ऑब्स्टेकल और प्रे इज एंड वट इज इट लाइक, और रिफ्लेक्शन से ही उनको पता चलता है, नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन से उनको पता चलता है कि आगे किस तरीके का ऑब्जेक्ट है और वो उससे खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, हमारे कान जो हैं वो कैसे सुन पाते हैं। द ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। द ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू हियरिंग साउंड। ईयर्स क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे अपने किसी भी आवाज को सुन पाते हैं। द आउटर ईयर इज कॉल्ड पाइना, आउटर ईयर जो है उसको अपने पाइना बोलते हैं, जो बाहर का पार्ट अपने को दिखाई देता है। इट कलेक्ट्स द साउंड फ्रॉम सराउंडिंग, इसका क्या काम होता है, ये बाहर से जो साउंड है उसको कलेक्ट करता है। दिस साउंड पासिस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल, उसके बाद एक कैनाल आती है जिसको ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, और साउंड उस कैनाल से आगे जाता है। एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल इज ए थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, और उसके बाद ऑडिटरी कैनाल के बाद एक मेम्ब्रेन आती है जिसको अपने कान का पर्दा बोलते हैं, उसको ईयर ड्रम कहा जाता है। द मिडल ईयर कंटेन ऑफ 3 बोन्स, मिडल ईयर में 3 बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल एंड स्टायरप, लिंक्ड विद वन अनदर, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। फ्री एंड ऑफ हैमर टचेस ईयर ड्रम एंड दैट ऑफ स्टायरप लिंक्ड विद मेम्ब्रेन ऑफ ओवल विंडोज ऑफ इनर ईयर। जो हैमर है वो ईयर ड्रम से कनेक्टेड होती है, और जो स्टायरप है वो आगे इनर ईयर से कनेक्टेड होती है। द लोअर पार्ट ऑफ मिडल ईयर हैज ए नैरो यूस्टेचियन ट्यूब, मिडल ईयर में एक ट्यूब होती है। द इनर ईयर हैज ए कोल्ड ट्यूब कोल्ड कोक्लिया, इनर ईयर के अंदर एक कोल्ड ट्यूब होती है जिसको कोक्लिया बोला जाता है, विच इज कनेक्टेड विद ओवल विंडो, जो ओवल विंडो से कनेक्टेड होता है, आगे आपको पिक्चर में क्लियर हो जाएगा। कोक्लिया इज फिल्ड विद ए लिक्विड कंटेनिंग नर्व सेल्स, कोक्लिया के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको नर्व सेल कहा जाता है। अदर साइड ऑफ कोक्लिया इज कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व विच गोज टू ब्रेन, उसके बाद कोक्लिया जो है वो ऑडिटरी नर्व से कनेक्टेड होता है जो कि ब्रेन तक जाती है। ये आपको इमेज से क्लियर हो जाएगा। ये पाइना है, आउटर पार्ट ऑफ ईयर, फिर हैमर, एनविल, स्टायरप, ये 3 बोन्स आ जाएंगी मिडल ईयर के अंदर, फिर ऑडिटरी नर्व, फिर ये जो आपको ये दिख रहा है ये कोक्लिया हो जाएगा। ईयर ड्रम दिखा रखे हैं आपको, ये सारा इसके अंदर आपको शो कर रखे हैं पार्ट्स। अब देखते हैं कि काम कैसे करता है ईयर। तो पाइना से ईयर कैनाल से ईयर ड्रम, फिर हैमर, एनविल, स्टायरप, ओवल विंडो, कोक्लिया, ऑडिटरी नर्व एंड ब्रेन, ये पूरा इस पाथ के थ्रू साउंड ट्रेवल करता है। When compression of sound waves strike the eardrum, the pressure on the outside of eardrum increases and pushes the eardrum inwards. जैसे ही जो साउंड है वो अपने ईयर ड्रम पे पड़ता है, साउंड वेव जो ईयर ड्रम पे पड़ती है तो वो क्या करती है, उसको अंदर की तरफ धक्का देती है, तो ईयर ड्रम जो है वो अंदर हो जाता है, थोड़ा सा वो उसको पुश कर देता है अंदर। वाइल ड्यूरिंग रेयर फ्रैक्शन ईयर ड्रम मूव्स टू आउटवर्ड्स, और रेयर फ्रैक्शन के दौरान जो ईयर ड्रम है वो बाहर जाता है, अपनों ने पढ़ा था रेयर फ्रैक्शन वगैरह। दस ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ, तो इस तरीके से ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। These vibrations are increased by 3 bones and middle ear transmit these amplified pressure variations received from sound waves to inner ear. ये जो वाइब्रेशंस हैं ये इंक्रीज होते हैं, जो 3 बोन्स आपको बताई थी मिडल ईयर के अंदर, उससे हैमर, स्टायरप एंड एनविल। These amplified pressure variations received from sound waves to inner ear, फिर उसके बाद ये जो साउंड वेव है ये कहाँ जाती है, इनर ईयर के अंदर। इन द इनर ईयर द प्रेशर वेरिएशन आर टर्न्ड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बाय द कोक्लिया। इनर ईयर के अंदर ये जो वेरिएशन है प्रेशर के अंदर, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज हो जाते हैं कोक्लिया के द्वारा। These electric signals are sent to the brain via auditory nerve and the brain interprets them as sound. फिर ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ये ब्रेन तक जाते हैं ऑडिटरी नर्व के द्वारा, और ब्रेन जो है वो इस साउंड को सुनने में इसकी व्याख्या करता है और अपने को साउंड जो है वो सुनाई देता है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।